पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, कई बार बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है और वाणी से निरंतर कर्कश शब्द निकलने लगते हैं। तब ऐसे में वाणी पर नियंत्रण कैसे रखें? देखिए, सभी प्रकार के जितने नकारात्मक भाव है, उन नकारात्मक भावों में से सर्वाधिक नकारात्मक और सर्वाधिक प्रभावशाली, और प्रभावशाली सकारात्मक रूप से नहीं, नकारात्मक रूप से प्रभावशाली जो भाव है वो क्रोध ही है। अधिकतम लोगों की असफलता का, बीमारियों का अगर कारण कुछ है तो वो क्रोध है। और क्रोध में व्यक्ति चूंकि स्मृति लोप कर चुकता है, उसको पता नहीं रहता कि उसके समक्ष कौन खड़ा है, किससे वो वार्तालाप कर रहा है, कैसे शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो प्रायः कर्कश शब्दों का ही इस्तेमाल करता है। अब जाहिर सी बात है कि क्रोध में कोई व्यक्ति मीठी वाणी तो बोलेगा नहीं, लेकिन हम बचपन से सुनते चले आए हैं कि हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम विनम्र बने रहें। और विनम्र बने रहने की जो शुरुआत है वो श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने से होती है और मौन रहने से। ऐसी मतलब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए अपनी वाणी में, अपने अहंकार को साइड में रख करके, अपने आपे को साइड में रख करके, कि जिस किसी भी व्यक्ति के कानों में वो शब्द जो हमारे द्वारा बोले गए हैं वो जाएं तो उसको एक शीतलता का एहसास हो। उसको ऐसा लगे कि गर्म लू चल रही थी, उसके बीच में कोई ठंडी हवा का झोंका कैसे आ जाता है, वैसे आपके शब्दों का चयन होना चाहिए। अन्यथा तो आप मौन रहे तो अधिक बेहतर है। और ये दो तरफा फायदा है। जब आप स्वयं विशुद्ध रूप से, कोई बनावटी रूप से नहीं, जब आप विशुद्ध रूप से, शांत चित्त से, पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से अच्छे शब्दों का, मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उस विनम्रता के कारण सामने वाला जो है उसको पिघलना ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो अपनी मनमानी करता रहे। जैसे जो फलदार वृक्ष होता है ना, उस फलदार वृक्ष की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो झुका हुआ रहता है। जिस पेड़ में कोई फल नहीं है, केवल वो अहंकार में खड़ा है, लेकिन जिसमें फल है वो सदैव झुका हुआ रहेगा। तो विनम्रता और मीठी वाणी ये महान होने की निशानियां हैं और कुछ नहीं। और गुस्सा आता भी किस लिए है? गुस्सा रजोगुण से उत्पन्न होता है। क्रोध मन के रजोगुण की उत्पत्ति है। अहंकार में व्यक्ति आत्ममुग्ध होता है कि अरे मेरे साथ में ऐसा क्यों हो गया, अरे मैं सबसे बड़ा हूं, अरे मेरे पास में ये चीजें हैं और दूसरे जो सब लोग हैं वो मुझसे छोटे हैं, चाहे धन में छोटे हैं, चाहे किसी पद में छोटे हैं, चाहे सम्मान में छोटे हैं, चाहे कुल में छोटे हैं। और एक बड़ी ही विचित्र बात, ऐसा नहीं है कि कोई बड़े व्यक्ति को ही अहंकार होता है।
जिस किसी भी स्तर का व्यक्ति है वो अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए अपने से निम्न श्रेणी का व्यक्ति ढूंढ ही लेता है और अपने अहंकार को वो उस पर निकालता है। बड़ी ये दुखद और चिंताजनक बात है, सभी में विद्यमान होता है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कबीर जी की, जब अहंकार हद से अधिक है तो जिसके ऊपर आप अहंकार कर रहे हैं वो कुछ स्थायी तो है नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं, ना आपका शरीर, ना धन, ना संपत्ति, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना शक्ति। तो जो पद दलित तो है वो मिट्टी के रूप में कह रहा है, आप उस समय कुम्हार की भूमिका में है। वो मिट्टी आपसे बार बार कह रही है कि काहे तू रोंदे मोए, मुझ पर क्यों अत्याचार कर रहा है, क्यों अपने अहंकार के वशीभूत होकर मुझ पर तू ये अत्याचार कर रहा है, अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा है। क्योंकि समय का जो चक्र चल रहा है ना वो किसी के लिए भी रुकता नहीं है, ये रिवर्स भी हो सकता है। आज आप अहंकार में हैं जिस व्यक्ति के समक्ष, कल को वो अहंकार में आपके समक्ष आपसे बड़ा होकर के प्रस्तुत हो सकता है। वो दिन आता है, समय चक्र है, समय को आप पकड़ करके नहीं रख सकते। इसलिए जब भी आप गुस्से में हैं और जब आप गुस्से में कर्कश वाणी का, गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी का भी अपमान कर रहे हैं, तो मन में आप ये भाव जरूर रखिए कि समय एक सा नहीं रहेगा और आप अत्यधिक सेवा भावी बनिए। सेवा भावी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं पर नीचे बैठ करके किसी के पैर दबाना, चापलूसी करना शुरू कर दें, नहीं। आप एक मानव को मानव समझ करके उसके साथ में व्यवहार कीजिए, बस ये हो गई से। आप क्षमा का भाव रखिए। जब ये दो भाव आप रखेंगे, सेवा और क्षमा, तो इस प्रकार की कर्कशता आपकी वाणी से निकलेगी नहीं, ना आपकी आंखों से वो झलकेगी, ना आपके व्यक्तित्व में वो झलकेगी, ना स्थायी रूप से वो रह पाएगी। जैसा हम बार बार कहते हैं कि इस प्रकार का ये व्यक्तित्व का ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम सालों से गुस्सा करते चले आ रहे हैं, हम सालों से गाली गलौज करते चले आ रहे हैं, वो संस्कार रूप में हमारे अंदर जम चुके हैं। तो उस संस्कार को एक योग्य गुरु, शक्तिपात चाहे उसके माध्यम से या दीक्षा के दूसरे रूपों के माध्यम से, जब तक वो आपको धो करके, मांझ करके साफ नहीं कर देगा, तब तक वो पुराने संस्कार आप में स्थायी रूप से रहेंगे। थोड़े समय के लिए जाएंगे, कहीं आप मोटिवेट हो जाएंगे कि बस तो 8-10 दिन गुस्सा नहीं किया, लेकिन फिर आप स्वयं ही जस्टिफाई करेंगे कि अरे भाई गुस्सा करते नहीं तो कोई कार्य बनता नहीं, इसलिए गुस्सा जायज है। इस प्रकार का हमारा जो मन है वो एक्सक्यूजेस ढूंढ लेता है। इसका केवल यही मात्र समाधान है कि गुरु दीक्षा के माध्यम से हम इसको संयोजित करें। आगामी समय में जो गुरु दीक्षा का कार्यक्रम है उसका जो लिंक है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर दिया है, तो आप अधिक जानकारी के लिए वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।